सो चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें ये हो गया हमारे ऑक्सीजन है, ये तो देख लिया। बचा हमारा अभी क्या सॉल्ट। क्या है दो एग्जांपल को सॉल्व करके देखो। उसने एग्जांपल दिया है H2S2O8 ऐसे है ना। तो H2S2O8 इसका यहाँ का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? सिंपल है, इसको आप ऐसे करना है एयर और ये दोनों में कौन सा लिंकेज रहता है? पेरोक्साइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज? पेरोक्साइड मतलब ऐसा O और O के बीच में बॉन्ड। बाकी बचा क्या दिया हमारे पास? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH H2 ना H2O8 ठीक है। हाँ यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके गाइस, H2 S2O एक तो दोनों में ज्यादा ओके हो गया। तो ये जो लिंकेज है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड लिंकेज। तो फिर कैसे निकालना है? तो पेरोक्साइड लिंकेज में दोनों ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। पेरोक्साइड लिंकेज में दोनों ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एक काला ऑक्सीजन है और एक लाल ऑक्सीजन है। तो ठीक है, बराबर है, बराबर है क्या मतलब? तो इन दोनों का क्या करना है कि ये O2 है, तो इन दोनों का पेरोक्साइड में हमारा ये क्या रहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है? -1। तो बाकी बचे कितने ऑक्सीजन? 6। तो 6 जो ऑक्सीजन बचे उसका क्या रहेगा? दैट इज -2। तो यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन चले गए, बचे कितने? 6। तो वो 6 का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज गोइंग टू रिमेन -2। ये बात समझ में आ गई क्या? तो डायरेक्ट -2 into 8 = 16 डायरेक्ट अटैक यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज रहता है जहाँ पे ऐसा है। तो ये क्या होगा देखो, अभी हमारे पास अगर ये कैलकुलेट करें 2 into 1 बराबर है हाइड्रोजन प्लस ये क्या आता है? गैस का लेट्स से 2x -2 into 1 बराबर है ना। ये दो ऑक्सीजन कर लिया हाँ -2 into 6 is equal to 0। ये बात समझ में आती है? मगर हाँ तो क्या कैलकुलेशन कर पूछो पता ना? 2 आणि -8 ये दो कैंसल, बचा क्या? 2x is equal to 12, x is equal to ठीक है, समझना? तो ये ऐसे होता है। सल्फर ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो ये दो डबल बॉन्ड ये OH और ये OH, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये है 6 बॉन्ड बनाता है सल्फर। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है। क्योंकि आपको पता है सल्फर क्या है? सिग्मा बॉन्ड हो गया 6। तो सल्फर आपको पता है व्हाट इज सल्फर? 2, 8, 6। तो यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसको भी हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत है, उसको भी हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। वैलेंसी दोनों तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक 6 बॉन्ड बनाता है 6 इलेक्ट्रॉन के जो अवेलेबल है उससे। मैंने पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, मैक्सिमम 6 बॉन्ड। सिमिलरली अगर हमारा ये फास्फोरस है, देखो फास्फोरस में क्या है? 2, 8, 5। ओके, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, बराबर है? या ये कितने बॉन्ड बना सकता है? दूसरे 5। तो ये आइदर इसका 3 भी वैलेंसी है और 5 भी वैलेंसी है। सिमिलरली हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन क्या है? 2, 8, 7। तो उसका वैलेंसी 1 भी है 7 भी है, ठीक है। 1 भी है और 7 भी का वैलेंसी। ये बात समझ में आती है? तो खासकर
जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं वैलेंस शेल में, तभी ये दिखता है फॉस्फोरस है। तो उधर हम लोग लेंगे कौन सा, कार्बन के पहले बोरॉन 5 3, ओके, देन कार्बन है 6 4, वो तो बनाना नहीं है, ये बनाते हैं। कार्बन में भी 6 बॉन्ड बनाता नहीं है, कार्बन 4 ही बनाता है। सिर्फ ये हायर इसमें दिखता है कि जो फॉस्फोरस है वो कितने बना रहा है, 3 भी बॉन्ड बना रहा है और 5 भी बॉन्ड बना रहा है। सल्फर 6 भी बॉन्ड बना रहा है और 2 भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और क्लोरीन 1 बॉन्ड भी बना रहा है और तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये था, और क्या बोले कुछ था ठीक। तो अभी 8.1 या जो भी है आपका वो देखो, सॉल्ट एग्जांपल। आपको सॉल्ट नहीं समझा तो अनसॉल्ट कैसे समझे यार। देखो, इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल है, देखो H2S है प्लस Cl2, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन क्या हो, ट्वाइस HCl और ये यस, ठीक है ना, दैट इज सल्फर, सॉरी स्टेप, ये सल्फर। तो देखो सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन इधर था, इधर ऐड हो गया, इसका क्या हो गया, इसका मतलब इधर से अगर ये ऐसा गया, दिस इज रिडक्शन, और इधर से हाइड्रोजन निकल गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन। सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया A B, ठीक है ना, समझ में आता है। और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछेंगे तो क्या है, यस और नो। अब ये देखो, इसका रिडक्शन हो गया मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आता है, चलो। तो भी थ्राइस Fe3O4 प्लस 8Al गिव्स क्या दे रहा है वो, 9Fe प्लस 4 टाइम्स Al2O3। इसमें क्या डिफिकल्ट है, ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जिससे निकल रहा है उसका रिडक्शन। अभी Fe3O4 अगर ये है, अगर ये कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है क्या है, ऑक्सीजन निकल गया इधर से, ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिडक्शन, और यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया मतलब इट इज ऑक्सीडेशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना, क्या लॉजिक है। तब ये इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरी गुड, ये कुछ तो दिमाग में आ रहा है, दिमाग की कुछ तो बदलिए तो चलो नेक्स्ट इधर गए ट्वाइस है इतनी आउटवर्ड रिएक्शन दिला रहे तुम्हाला बघून त्यांनी, हां आहे ना, मग तुम्ही लगता रहेगा एवढ्या हुशार मुलांना एवढा आउटवर्ड रिएक्शन का द्यावा आम्ही। हां ठीक आहे, सांग मला बाळा, हां नाव बता सांग, आम्ही येता जेवायला। अरे ये बता ना बेटा, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बता ना क्या हो रहा है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, Na का रिडक्शन हो गया, बराबर है, और H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम लोग क्या होते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन हुआ ना, तो एडिशन हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन एक इसका तो रिडक्शन हो गया, एक ही है ना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कुछ है क्या, नहीं है ना, इसका इसमें H ऐड हो गया तो इट इज रिडक्शन। नेक्स्ट
ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया है देखो, पढ़ो तीसरा, लोग पढ़ने नहीं बैठना पड़ता। देखो क्या है, with the careful application of concept of electronegativity, sodium is oxidized and hydrogen is reduced. सिंपल है, ज्यादा वही का कुछ समझ में नहीं आएगा, सिंपल करता हूँ इसको क्या कर दो, 0 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ये क्या है +1 -1, वैसे नहीं समझ में आ रहा, पर ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, तो 0 से 1, 0 से -1, एक आधी रिएक्शन ऐसा होगा, और ये 0 से +1, सोडियम क्या हो गया, वैसे देखा जाए तो हमको लग रहा है कि वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो इसलिए अप्लाई करो, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है वहाँ पे अप्लाई करो, ये तो सिंपल है, ये समझ में आता है ना, तो जहाँ पे ऐसा हो रहा है वहाँ पे आप डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या सर आप कुछ लेना है बताइए, देखो 8.2 ये हो गया ना, ये तो अभी तो देखा, वो क्या होता है, क्या बोल रहा है, twice Na plus H to justify the reaction in the redox exchange, क्योंकि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड कैटलिस्ट, सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन एक्सचेंज हो रहा है, बस हो गया। नेक्स्ट क्या आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में बता सकते हैं, सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कैसे भी बताओ। नेक्स्ट 8.3 using stock notation represent the following compound HAuCl4 Tl2O FeO, पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए तभी जाके रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं पता बोले रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप बताइए। तो पहली बात है हमारे पास क्या है, HAuCl4 बराबर है, ये हमारे पास है, तो इसका क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए पहले हमको AU का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है कुछ, AU कौन है, AU कौन है, अंकल है, आंटी है, AU वो गोल्ड है, सोना हमारे जैसा, सिर्फ माँ बाप का पैसा नाम सोना है, तो यहाँ पे क्या H के बाद में आया, मतलब ये क्या है -4, अगर वो -4 है मतलब ये +1, बराबर है ना, ये यहाँ पे क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी +3, ठीक है, समझ में आता है क्या। देखो अगर ऐसा कुछ दिया है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, चेंज नहीं होगा, -1 into 4 ये से आएगा, ठीक है ना, -1 into 4, अगर ये -4 है तो इसको न्यूट्रलाइज, इसको 0 बनाने के लिए इधर के क्या चाहिए, इधर का एडिशन +4 चाहिए, अगर हाइड्रोजन +1 है तो बाकी का नहीं, B +3, तो इसको कैसे लिखते हैं, H क्या दिया हमने, H और AU, इसके बाजू में क्या है, ये इसका कितना है, AU कितना है Cl4, तो ये क्या है, स्टॉक नोटेशन है, ये कौन है, स्टॉक नोटेशन। नेक्स्ट दूसरा क्या है, Tl2O, अभी Tl2O में हमको कुछ पता है, Tl का कुछ पता नहीं, हाँ, तो इसको अगर आप ऐसे भी निकालेंगे 2x - 2 = 0, x = 1, बराबर है, ऐसे भी आप निकालेंगे तो चलेगा, तो 1 है तो मतलब ये क्या आएगा, फिर इट विल बी Tl214, ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट FeO, FeO का तो हमें पता है, Fe का ऑक्सीजन का 2, Fe का 2 ही रहेगा,
दो कैंसिल हो जाएगा, या पता नहीं है तो फिर -2 x - 2 = 0, x = 2। ये क्या होगा रे? Fe2O समझ में आता है? और कौन? Fe2O3 तो सिंपल है। अगर आप बैलेंस एक्सचेंज से भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, या इसको ऐसे करेंगे -6 2x = 0। तो ये क्या आएगा? x = 3, x = 3 आता है, मतलब Fe2 3O3। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है? CuI। तो आयोडीन का हमको पता है -1, कॉपर का भी क्या? +1। अगर ये x - 1 = 0, x = 1, अगर ये 1 है तो Cu1I। ठीक है, नेक्स्ट CO क्या है? ऑप्शन का -2, x - 2 = 0, x = 2, तो Cu2O7 MnO2। तो MnO2 तो हमको अभी ये समझ में आता है Mn क्या है? 2O 8 MnO2 मतलब Mn का कितना रहेगा? Mn4 समझ में आ रहा है? तो इसके आगे अगर कभी ऐसे लिखा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है, ये याद रखना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा बात, ठीक है ना? तो मेटल के बाजू में अगर उसका ब्रैकेट में लिखा है वो रोमन नंबर में, तो उसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट 8.4 ये क्या था? 8.3 8.4 क्या है? Justify the reaction is a redox reaction। Justify कर सकते हैं 8.4 twice Cu2O plus Cu2S gives क्या दिया? 6Cu plus SO2। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे तो 0 है, ये सबको पता है। Cu तो 0 है और SO2 क्या है? देखो ये कितना होगा? -4 ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ये है, अगर हमने ऐसे किया कि -2 और ये क्या है? 2x x = 1 समझ में आया? तो x = 1 आया मतलब इसका क्या है? +1, इसका +1 है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? इट इज ऑब्वियसली s का सल्फर का क्या है? सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर है? सल्फर का 2 सॉरी ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ये भी ऐसे ही 2x - 2 = 0। 2x - 2 ना ऐसा कितना है? -2 ना, तो ये कितना है? x = 1, तो यहाँ पे भी इसका +1 दिस इज -2 बराबर है, और यहाँ पे भी ये -2। Cu यहाँ पे 0 हो गया, तो +1 दोनों जगह से +1 से क्या हो गया? 0 हो गया, तो उसका क्या हो गया? रिडक्शन। और सल्फर -2 से क्या हो गया? +4, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो जस्टिफाई हो गया, समझ में आया? देखो पता, आप अगर पता नहीं है तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है देखो, मेटल का तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, गुंजाइश नहीं है, बाकी नॉन मेटल का तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट
8.5 क्या दिया है? Which of the following species do not show disproportionation reaction and why? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? देखो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अभी तक तो आसान थे। देखो क्या ये है? ClO माइनस ClO2 ClO3 माइनस ClO4 माइनस। देखो सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या ये है? ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब मेरा एक नंबर है, लेट्स से x है, ओके, तो x + 1 भी होना चाहिए और x - 1 या माइनस नहीं, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। कोई इंक्रीज भी होना चाहिए और दूसरी चीज डिक्रीज भी होना चाहिए, तो हम उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। तो क्लोरीन का इस मामले में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरीन कितना दिखाता है एक्चुअली? 1 3 5 7 इतने ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन दिखा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 + 1 + 3 + 5 + 7 इतने क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन है? x प्लस कितना है? x -2 * 4 = -1। x - 8 = -1। x = 8 - 1 that is equal to 7। तो 7 से आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मतलब अगर इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन जाना है मतलब 7 + 1 होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना 1 से, तो बढ़ता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन नहीं दिखाएगा? ClO4 माइनस ये नहीं दिखाएगा। समझ में आएगा? इज इट क्लियर? बाकी कौन दिखाएगा? बाकी दिखाएंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे ये बात होगा -6 उधर जाके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 आएगा, तो +5 1 से बढ़ेगा तो +6 बन सकता है, और उसमें अगर आपने -1 कर दिया तो 4 भी बनेगा ना, और ये +1 करेंगे तो आप +6 बन रहा है, और यहाँ पे +4 भी बनेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे कितना होगा? देखो 3 होगा, it will be +3 and it will be, तो ये बढ़ने की गुंजाइश है, ये भी बढ़ने की गुंजाइश है, कम होने की गुंजाइश है, बट ये खत्म, यहाँ पे इसका लिमिट खत्म हो गया। 7 के आगे क्लोरीन एक्सटेंड नहीं होता, ओके, उसका फाइनल स्टेज उधर ही 7 के आगे वो नहीं दिखाता ऑक्सीडेशन से, क्योंकि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं ना क्लोरीन में, उससे आगे कुछ नहीं दिखा सकता, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन नहीं दिखाता है? ओनली ClO4 नहीं दिखाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो देखो आपको है कौन है? नहीं देखो ना, बोला ना, तो ये समझेगा? नहीं, 1 मिनट रहेगा, सिर्फ 1 मिनट में क्या होगा? अभी 1 मिनट में दुनिया बदल सकती है। 8.6 भूकंप आ गया तो हम लोग सब भगवान को तैयार हो जाएंगे। Suggest a scheme of classification for the following। ठीक है, बता रहे बहुत आसान है। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन। देखो 2 से 1 कॉम्बिनेशन, 1 से 2 3 डिकम्पोजिशन, अगेन दूसरा C डिस्प्लेसमेंट, और fourth one that is careful। I think fourth one is disproportionation में जाएगा, क्योंकि NO2 -1 दिया है और NO3 -1 दिया है, ठीक है। तो फोर्थ वन एक बार चेक करना, बाकी तो समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सॉल्व प्रॉब्लम भी हो गए, बचा 8.6 और 8.7, बाकी तो